कुरुक्षेत्र युद्ध के 17वें दिन अंग देश के राजा दानवीर कर्ण का शव जमीन पर पड़ा हुआ था। लेकिन यह सिर्फ अर्जुन के बाण का कमाल ही नहीं था। इसके पीछे नियति की अच्छी खासी सोची समझी भुनी हुई साजिश थी। परिस्थितियां ऐसी बनी कि पैदा होते ही कर्ण को अपनी मां से दूर होना पड़ा और बड़े होने पर अपने ही गुरु से उनकी सिखाई गई शिक्षा को भूल जाने का श्राप मिल गया। अगली सुबह जब जीवन का सबसे बड़ा युद्ध होना था, तब अपने पिता के दिए गए कवच और कुंडल को अपनी छाती से चीरकर दान में देना पड़ा। कर्ण को हर मोड़ पर तिरस्कार झेलना पड़ा। तिरस्कार वो भाव है जो एक व्यक्ति की इस संसार से हर आशा तोड़ देता है, और यही तिरस्कार एक व्यक्ति से वह भी करा देता है जो इस जगत की दृष्टि में गलत हो। क्योंकि समृद्धि में तो सदैव संसार का वह भेदभाव रहता है। फिर वह सही का साथ दे रहा है या गलत का किसे दिखता है, और यह पहली बार नहीं है कि किसी ने तिरस्कार सहा हो। इस संसार के पुराणों के पन्नों में एक ऐसे व्यक्ति का भी नाम छुपा हुआ है जिसकी कहानी सुनकर आप धर्म को प्रश्न करना शुरू कर देंगे। उस व्यक्ति का नाम है शुक्राचार्य, जिन्होंने देवताओं का गुरु बनने की जगह दानवों का गुरु बनना स्वीकार किया। उस पक्ष का साथ दिया जिसे सभी ने तिरस्कृत कर रखा था, और वही शुक्राचार्य जिसे हराने के लिए स्वयं विष्णु देव को कुछ ऐसा करना पड़ा था जिसे सुनकर शायद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएं। नियति ने कभी शुक्राचार्य का साथ नहीं दिया था, और यही शुक्राचार्य की जीवन को एक बहुत दिलचस्प कहानी का मोड़ देता है। ऐसी क्या परिस्थितियां थीं जिसे एक महान हीरो को एक एंटी हीरो बनने में मजबूर कर दिया। आज हम हमारे इस वीडियो में राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य जी के जीवन को समझेंगे। दोस्तों, शुक्राचार्य बचपन से ही बेहद बुद्धिमान और तेजस्वी बालक थे। अपने आप को शिक्षित करने के लिए वह बचपन में ही ऋषि अंगिरस के आश्रम में जा पहुंचे। अपनी सूझबूझ से उस नन्हे से बालक ने आश्रम में आते ही अपना नाम ज्ञानी और मेहनती शिष्यों में शामिल कर लिया था। उन्होंने अपने गुरु अंगिरस से कूटनीति और राजनीति जैसी विद्याओं को ग्रहण किया, और देखते ही देखते आश्रम में सबसे होनहार विद्यार्थी बन चुके थे। अब ऋषि अंगिरस के गुरुकुल में बाकी शिष्यों के साथ एक और शिष्य भी पढ़ता था, और वह था उन्हीं का बेटा बृहस्पति। इसलिए कभी कभी अपने बेटे बृहस्पति पर ज्यादा ध्यान देते थे। लेकिन सबसे होनहार होने के बावजूद शुक्राचार्य को यह पसंद नहीं आता था। वह मन ही मन यह सोच रहे थे कि उनके साथ पक्षपात हो रहा है। एक दिन यही शंका लेकर वह अपने गुरु अंगिरस के पास पहुंचे और उनसे अपनी शंका जताई। लेकिन गुरु अंगिरस ने कहा कि तुम मेरे शिष्य होकर मुझ पर ही पक्षपात का आरोप लगा रहे हो। मेरे लिए तो सभी शिष्य एक ही समान हैं, फिर भले ही वह मेरा खुद का बेटा ही क्यों ना हो। शुक्राचार्य की मन में तो ईर्ष्या का बीज घर कर चुका था। अपने गुरु की यह बात सुनकर भी शुक्राचार्य का मन नहीं माना, और वह उस आश्रम को छोड़कर चले गए। अपने गुरु के आश्रम को छोड़ने के बाद भटकते भटकते शुक्राचार्य उस समय के सबसे महान गुरु ऋषि गौतम के आश्रम जा पहुंचे। ऋषि गौतम ने उसे शरण दी। उसकी बुद्धिमत्ता से प्रसन्न होकर उसे अपने पास रखा और उसे खूब सारी विद्या दी, और इसकी वजह से शुक्राचार्य कई विद्या में निपुण हो चुके थे, और फिर बड़े होते होते शुक्राचार्य एक महान और ज्ञानी ऋषि बन चुके थे। लेकिन फिर आगे चल के उनका सामना एक और बार उनके पुराने गुरु अंगिरस के वही बेटे बृहस्पति से दोबारा होता है, और एक बार फिर वह अपने सामने पक्षपात होता देखते हैं, और तब यह ठान लेते हैं कि इस बार मैं इस पक्षपात को होने नहीं दूंगा, और कहते ही कि हाँ तो ठीक है, मैं दानवों का गुरु बनूंगा। असल में हुआ यूं था कि जब शुक्राचार्य को पता लगा कि बृहस्पति देवताओं के गुरु बन चुके हैं, जिसके कारण असुर बार बार उनसे हार रहे हैं, तो यह बात उनको बहुत आश्चर्यजनक लगी कि असुरों का साथ तो कोई नहीं दे रहा। बृहस्पति के कारण देवताओं का पलड़ा भारी होता देख शुक्राचार्य जी को बचपन में अपने साथ हुआ पक्षपात याद आ गया। तब असुरों का साथ देने के लिए वह असुरों के गुरु बनने का ठान लेते हैं, और ऐसे में वो असुरों के गुरु बनते हैं। अब यह असुरों के गुरु तो बन चुके थे, लेकिन फिर भी दैवीय शक्तियां होने के कारण देवता अवसरों पर फिर भी भारी पड़ रहे थे। यह देखकर अपने शिष्यों को जिताने के लिए
शुक्राचार्य संजीवनी विद्या को प्राप्त करने की ठान लेते हैं। संजीवनी विद्या एक ऐसी विद्या है जिसे अगर उन्होंने प्राप्त कर लिया तो वह किसी भी व्यक्ति को पुनर्जीवित कर सकते थे। इसी संजीवनी विद्या को प्राप्त करने के लिए वह महादेव जी का तप करने के लिए वनों में चले जाते हैं। उन्होंने अपनी दैवीय शक्तियों से पेड़ के नीचे आग जलाई और उस आग के धुएं के ऊपर पेड़ से उल्टा लटक गए ताकि वह धुआं उनकी आंखों पर जाता रहे, जिससे उनका तप और कठोर हो जाए। फिर कई रातें गुजरी, महीने गुजरे, लेकिन वह उसी पेड़ के नीचे लटके रहे। शुक्राचार्य जी के दृढ़ संकल्प और कठोर तपस्या को देखते हुए इंद्रदेव घबरा गए और वे उनकी इस तपस्या को भंग करने के लिए कई प्रयास करने लगे, लेकिन तब भी उनका तप नहीं टूट रहा था। तब अंतिम प्रयास में इंद्रदेव की बेटी जयंती को उनका तप तोड़ने के लिए उनके समक्ष भेजा। जयंती शुक्राचार्य जी के पास आई और उसने उनके सामने जली हुई आग में मिर्ची डाल दी, जिससे वह धुआं और कठोर हो गया और शुक्राचार्य जी की आंख, नाक और मुंह से खून निकलने लग गया। लेकिन फिर भी शुक्राचार्य जी ने अपना तप जारी रखा। अपने भक्त की पीड़ा को देखकर और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव वहां प्रकट होते हैं और उन्हें शुक्राचार्य जी को मृत संजीवनी मंत्र आखिरकार सिखाना पड़ता है। इंद्रदेव की बेटी जयंती शुक्राचार्य जी के इस दृढ़ संकल्प को देखकर काफी प्रभावित हुई। उन्होंने शुक्राचार्य जी से माफी मांगी और उनसे अपना प्रेम व्यक्त किया और उन्होंने उनसे कहा कि वह समझ चुकी हैं कि उनके पिता इंद्रदेव ने शुक्राचार्य जी के साथ गलत किया और कहा कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूं। शुक्राचार्य जी ने उनके इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और इस प्रकार देवताओं की बेटी का असुरों के गुरु से विवाह होता है। दोस्तों, अब शुक्राचार्य जी के पास मृत संजीवनी मंत्र आ चुका था। इससे वह युद्ध में मरे असुरों को दोबारा जीवित कर सकते थे। इस बात का फायदा उठाते हुए असुरों ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया। जो असुर मरता उसे शुक्राचार्य दोबारा जीवित कर देते। यह देखकर इंद्रदेव बाकी देवताओं के साथ विष्णु जी के पास पहुंचे और उनसे मदद मांगी। तब विष्णु जी ने कहा कि मैं देखता हूं। अब विष्णु जी तो ठहरे विष्णु जी, असुर उनका सामना कैसे कर पाते। जब विष्णु जी मैदान में उतरे तब सभी असुर अपनी जान बचाते हुए वहां से भागने लगे और तब इंद्रदेव समेत बाकी देवता उनका पीछा करने लगते हैं। अब भागते हुए रास्ते में शुक्राचार्य जी की माता का आश्रम आ जाता है और उनके पास पहुंचकर असुर कहते हैं, माता, हमारी रक्षा कीजिए। आप हमारे गुरुदेव की माता है, हमारी रक्षा कीजिए, वरना देवता हमें मार देंगे। तब काव्य माता देवताओं से कहती है कि यहां से चले जाओ, अब असुर मेरी शरण में है और इनकी रक्षा करना मेरा धर्म है। तब भी देवता नहीं गए और असुरों पर प्रहार करने के लिए आगे बढ़े। यह देखकर काव्य माता ने सभी देवताओं को बंदी बना लिया। हारे हुए इंद्रदेव विष्णु जी को पुकारने लगते हैं और कहते हैं कि आप काव्य माता का वध कर दीजिए, क्योंकि यह अधर्म का साथ दे रही है। विष्णु जी वहां पहुंचे और उन्होंने काव्य माता से आग्रह किया कि आप असुरों को शरण ना दें। उन्होंने तीनों लोकों में हाहाकार मचा रखा है। तब भी काव्य माता ने असुरों का साथ छोड़ने से मना कर दिया। इंद्रदेव जी के बार बार उकसाने पर विष्णु जी को कुछ ऐसा करना पड़ा जिससे शुक्राचार्य जी ने उन्हें सदैव के लिए अपना शत्रु मान लिया। विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र से काव्य माता का गला काट दिया और देवताओं को वहां से छुड़ाकर ले गए और ऐसे इस युद्ध की समाप्ति हुई। इसके बाद भी देवताओं और असुरों के बीच कई युद्ध हुए, लेकिन अब भी असुरों का पलड़ा भारी ही था और वह बार बार देवताओं को हरा रहे थे। और यह देखते हुए सभी देवता गण अपने गुरु बृहस्पति के पास पहुंचते हैं। इस बार देवताओं के गुरु बृहस्पति एक चाल चलते हैं और एक महान भावना प्रेम को अपना हथियार बनाकर शुक्राचार्य जी से संजीवनी मंत्र को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। शुक्राचार्य मृत संजीवनी मंत्र के कारण बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हो चुके थे। इसलिए देवगुरु बृहस्पति ने अपने पुत्र कच्छ को शुक्राचार्य जी के पास भेजा, इस उद्देश्य से कि उसे कैसे भी करके शुक्राचार्य से मृत संजीवनी मंत्र हासिल करना है। कच्छ को यह समझाकर भेजा गया था कि वह पहले शुक्राचार्य की बेटी का मन जीते, क्योंकि शुक्राचार्य अपनी बेटी से बहुत प्रेम करते थे और उनकी बात को कभी नहीं टालते थे। कच्छ ने ऐसा ही किया और दिव्यानी को अपने प्यार के वश में करना शुरू कर दिया। दिव्यानी भी धीरे धीरे कच्छ से प्रेम करने लगी थी और अपने पिता शुक्राचार्य जी को भी कहती हैं कि वह कच्छ को अपना शिष्य बना ले। शुक्राचार्य जी ने भी कच्छ को अपना शिष्य बना लिया, लेकिन इस निर्णय से असुर पसंद नहीं थे। इसलिए उन्होंने कच्छ को कई बार मारने की कोशिश की, लेकिन हर बार मृत संजीवनी मंत्र का इस्तेमाल कर शुक्राचार्य कच्छ को पुनः जीवित कर देते थे। फिर एक बार
शुक्राचार्य को पता लगे बिना असुर कच्छ को मारने में सफल रहे। उन्होंने कच्छ के पूरे शरीर को जला दिया और उसकी अस्थियों को मदिरा में मिलाकर अलग अलग पात्रों में बैठकर पीने वाले थे कि तभी शुक्राचार्य वहां आ जाते हैं और असुरों से मदिरा का वह पात्र छीनकर स्वयं उसे पी जाते हैं। अब कच्छ उनके पेट में था। अब यहां पर समस्या यह थी कि शुक्राचार्य संजीवनी मंत्र का इस्तेमाल कर कच्छ को दोबारा जीवित कर तो सकते थे, लेकिन इस प्रक्रिया में शुक्राचार्य जी की मृत्यु हो जाती। तब वह अपनी शक्तियों से कच्छ को अपने पेट में ही मृत संजीवनी मंत्र सिखाते हैं और फिर उसे पुनः जीवित करने के लिए फिर से मृत संजीवनी मंत्र का इस्तेमाल करते हैं। तब कच्छ जीवित हो जाता है और अपने गुरु का पेट फाड़कर वहां से बाहर निकलता है। अब क्योंकि वे मृत संजीवनी मंत्र सीख चुके थे तो उन्होंने अपने गुरु शुक्राचार्य जी को भी उसका इस्तेमाल करके जीवित कर दिया और सब कुछ सही हो जाता है। दोस्तों, अब कच्छ का मृत संजीवनी मंत्र प्राप्त करने का इरादा भी पूर्ण हो गया था, तो वह चुपचाप बिना किसी को बताए स्वर्ग लोक की ओर प्रस्थान करने लगे। तब दिव्यानी कच्छ को जाते हुए देखती है और उनसे अपना प्रेम व्यक्त करती है और उनसे विवाह करने का भी प्रस्ताव रखती है। लेकिन कच्छ को अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने साफ साफ बोल दिया, तुम तो मेरे गुरु की बेटी हो, मैं तुम्हें अपनी बहन के समान समझता हूं, तो मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। यह बात सुनकर तो दिव्यानी का दिल टूट जाता है, लेकिन वो समझ चुकी है कि कच्छ ने उसका इस्तेमाल करके संजीवनी मंत्र हासिल किया है। तब वो कच्छ को श्राप देती है कि जब तुम्हें इस संजीवनी मंत्र की सबसे ज्यादा जरूरत होगी तब तुम इस विद्या को भूल जाओगे। और ऐसा कहकर वह वहां से चली गई। और आगे हुआ भी ऐसा ही। जब देवता और असुरों के बीच हुए संग्राम में कच्छ ने मृत संजीवनी मंत्र का प्रयोग कर देवताओं को पुनर्जीवित करने की कोशिश की, तब वह अपनी विद्या भूल गया और इस प्रकार से प्राप्त की गई विद्या उसके किसी काम नहीं आई। दोस्तों, इस कथा से हमें एक बेहद महत्वपूर्ण बात पता लगती है कि अपने विरोधी बृहस्पति के पुत्र होने के बाद भी उन्होंने कच्छ को अपना विद्यार्थी बनाया। जो भेदभाव बचपन में उनके साथ हुआ था, उन्होंने वो भेदभाव अपने शिष्यों के साथ कभी नहीं किया। और पता है, केवल असुरी उनके शिष्य नहीं थे, पितामह भीष्म जैसे महान योद्धा भी उनके शिष्य रह चुके हैं। महाभारत के शांति पर्व में पितामह भीष्म युधिष्ठिर को राजनीति, कूटनीति और राजधर्म का ज्ञान देते हैं। शांति पर्व महाभारत का सबसे बड़ा चैप्टर है। पितामह भीष्म के पास इतना सारा ज्ञान कहां से आया? शुक्राचार्य जी से ही पितामह भीष्म को ज्ञान मिला है। मित्रों, शुक्राचार्य जी का जीवन आम जीवन नहीं रहा है और इन कथाओं के माध्यम से हमें यह भी पता लगा है कि छल केवल दानवों ने नहीं, देवताओं ने भी किया है। ये सब साफ साफ दर्शाता है कि दुश्मन कभी जन्म नहीं लेते, दुश्मन बनाए जाते हैं। आप शुक्राचार्य जी को किस दृष्टिकोण से देखते हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।